Welcome back everyone. Myself Ajay Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So let's start today class. Let's start chapter 15 मैं हूँ मोर। यहाँ पे ये आत्मकथा है, मोर के द्वारा लिखी गई कथा जो कि हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे जानते हो? मेरा नाम मोर है। मैं भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। जैसे आप सबके अपने अपने नाम और अपने अपने जीवन की अलग अलग कहानियाँ हैं, वैसे ही मेरे जीवन की भी अपनी कहानी है। मेरे जीवन की शुरुआत एक अंडे के रूप में हुई थी। अंडे में से ही मेरी माँ ने सेकर मुझे बाहर निकाला था। मेरे साथ ही दूसरे अंडों से मेरे भाई बहनों का भी जन्म हुआ था। धीरे धीरे अनाज के दानों और कीड़े मकोड़ों खाते हुए हम बड़े होने लगे। हम सब भाई बहनों को चूहे और सांप खाना भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब बच्चों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहरीले और खतरनाक माना जाने वाला सांप मुझसे बहुत डरता है। ये बाकी सही है, ये मोर जो है सांप को खा जाते हैं। वह मुझे अपना शत्रु मानते हैं। मुझे देखकर ही दौड़कर अपने बिल में छिप जाते हैं। परंतु जब भी पकड़ में आते आते हैं, मुझे उसे पकड़ कर खा जाता हूँ। मैं उसे पकड़ के खा जाता हूँ। चूहे और सांप खाने के कारण ही किसान हमें अपना मित्र मानते हैं। ठीक है। हम भाई बहन जैसे जैसे बड़े हुए, मैंने देखा मेरी और मेरे भाइयों की पूंछ पर बहुत सुंदर लंबे पंख आ गए, जिन पर आधे चांद जैसी आकृतियाँ बनी थी। परंतु मेरे बहनों अर्थात मोरनियों के पंख मेरे जैसे नहीं बने। मेरी और भाइयों की गर्दन भी बहुत सुंदर लंबी और नीली हो गई। पर सुंदर कलगी निकल आई। कुल मिलाकर सभी कुछ बहुत अच्छा था। अपने सुंदर पंख देखकर मैं फूला ना समाता था। परंतु एक दिन मेरी नज़र अपने पैरों की तरफ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सुंदर शरीर के साथ भगवान ने मुझे इतने भद्दे पैर दिए हैं। मेरा मन रो उठा, पर क्या करता, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं था। माँ ने मुझे समझाया कि शरीर तो हमें ईश्वर देता है, वह चाहे जैसे भी दे, परंतु स्वयं में अच्छे गुणों का विकास करके हम अच्छे बन सकते हैं। वही वही हमारी असली सुंदरता होती है। हम मोर एक बात में और दूसरे पक्षियों से अलग होते हैं। हमें घोंसला में नहीं रहते। हम तालाबों के किनारे, बाग बगीचों में और पेड़ों पर रहते हैं। हम अपने लंबे पूँछों और भारी शरीर के कारण अधिक नहीं उड़ पाते। हाँ, परंतु मोरनियाँ उड़ लेती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी सुंदरता ने सबको मोहित किया है, और हाथों में लगे मेहंदी की डिजाइन से लेकर शाहजहाँ के सिंहासन तक के में हमारी सुंदर आकृति को शामिल किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमारे पंखों को अपने मुकुट में स्थान दिया है, लेकिन हमारी यही सुंदरता हमारी जान की दुश्मन बन गई है। शिकारियों की नज़रें हमें ढूंढ ढूंढ कर हमारा शिकार करने लगती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि धीरे धीरे हमारी संख्या में बहुत अधिक गिरावट आ गई है। परंतु अब संतोष की बात यह है कि सरकार ने हमारे शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अच्छा बच्चों, अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। फिर किसी दिन आप सबको मिलूँगा और अपने बारे में ढेर सारी मज़ेदार बातें बताऊँगा। आप मेरे प्रिय बारिश के मौसम में मेरी कूक यानी पीहू पीहू की आवाज़ सुनकर चले आना, और मेरे सुंदर नाच देखते देखते मुझसे बातें करने लगना। ठीक है, करते रहना। तो ये थी हमारी ये पूरी पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।